हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स इन ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे क्वेश्चन नंबर 31 तक के सोल्यूशन का वीडियो मैं आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखते हैं आज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस सोल्यूशन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है एबीसी समुच्चय एक्स के उप समुच्चय है। मतलब यहाँ पर आपको एक सेट एक्स दिया गया है और उसके एबीसी क्या है, सबसेट है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं। तो आपको 3 कथन दिया है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें कितने क्या हैं, असत्य हैं, कितने क्या हैं, फॉल्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 कोई नहीं, आपके 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं कितने कथन असत्य हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कोई सेट ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट, और फिर क्या करेंगे एबीसी उसके सबसेट लेंगे और उसके बाद एक एक करके इसमें रखेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी जैसे इसके इक्वल ये आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, और इक्वल नहीं आया तो क्या है, फॉल्स है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम एक सेट यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इसके हम सबसेट ले रहे हैं ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू ले रहे हैं 3 4 और सी इक्वल टू ले रहे हैं 5 6 7। ये हमने 3 क्या ले लिया, सबसेट ले लिया किसका, एक्स का। अब हम एक एक करके इसमें रखे हैं और अगर जिसमें इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है, अगर इक्वल नहीं आया तो क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ए अंतर बी इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 2 अंतर ए अंतर बी हम निकालेंगे, ए अंतर बी क्या होता है, ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है तो इसका मतलब पूरा सेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में। ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब ए अंतर बी वैल्यू क्या आ गई 1 2। अब क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया ए यूनियन बी। अब किसी सेट में से आप उसी सेट को घटाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 5 एम्प्टी सेट आ जाता है और ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो 5 नॉट इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर अगर किसी सेट में से आप वही उसी सेट को घटाएंगे तो वैल्यू 5 आ जाएगी और ये है ए यूनियन बी। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है क्योंकि इम्प्टी सेट है और इस सेट में 4 एलिमेंट हैं। तो इम्प्टी सेट किसी सेट के दूसरे सेट के जिसमें फाइनाइट सेट है उसके इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अब सेकेंड चेक करते हैं। सेकेंड में क्या है, ए अंतर बी कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए अंतर बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक, ए की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 अंतर बी कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब होता है पूरक। तो बी का पूरक, तो यहाँ पर बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है 3 4 और एक्स में कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि बी के वह एलिमेंट ना, एक्स के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, एक्स के वही एलिमेंट जो बी में नहीं है वही क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो एक्स के कौन कौन से एलिमेंट बी में नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 6 7। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 6 7, ये हो गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 5। ए में, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब देखिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, अगर इस सेट में से इसको घटाएं इसका मतलब क्या होगा कि इस सेट का वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इक्वल टू क्या हो गया 5। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि यहाँ पर ए अंतर बी है और ए के वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब क्या आएगी, वैल्यू 5 आएगी। अगर सारे एलिमेंट हैं तो अंतर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। यहाँ पर 5 = 5 आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। अब एक लास्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, थर्ड, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अंतर ए इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं 1 2 इंटरसेक्शन। देखिए बी अंतर सी निकालिए, बी अंतर सी, बी का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी का कोई भी एलिमेंट सी में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया 5। ठीक, बी अंतर सी कितना है, 5 है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अंतर
ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या आएगा 5। यहाँ पर देखिए ये कितना आएगा 1,2 इंटरसेक्शन 5, 1,2 इंटरसेक्शन 5। इन दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है 5, और 5 अंतर 5 वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिल जाता है 5 = 5, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है ट्रू है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको एक ही स्टेटमेंट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, वो कि क्या है फर्स्ट है। और कह रहा कि आपका कितने स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन बी में एक है, ऑप्शन बी क्या है एक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपका क्या है सही है, आपका केवल एक ही स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी 2 स्टेटमेंट आपके क्या आ रहे हैं सही आ रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ ए बी सी आर सेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ऑप्शन 4 है ए इक्विवेलेंट टू बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए इक्विवेलेंट टू बी यूनियन सी। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे हम ए बी सी 3 सेट लेंगे, और उसके बाद हर एक ऑप्शन में रखेंगे, और जो भी ऑप्शन सही आ जाएगा वही आपका क्या है सही आंसर है। तो यहाँ पर देखते हैं सेट ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, 2, 3, सेट बी इक्वल टू ले रहे हैं 2, 3, 4, और सेट सी इक्वल टू ले रहे हैं 5, 6, 7। ठीक, अब इसी में हम रखते हैं, एक एक करके इसमें रखते हैं, देखते हैं कौन सा सही आता है। तो देखिए सेट ए आप ले लीजिए, पहला ले लीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या लिखे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, निकालिए बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ से ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये क्या आ गया आपका ए यूनियन बी। अब क्या निकालना है इंटरसेक्शन सी, सी कितना है 5, 6, 7, 5, 6, 7। यहाँ पर देखिए ए यूनियन 5, अगर आप किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आता है। तो यहाँ पर सेट ए इक्वल टू कितना देगा 1, 2, 3, किसी भी सेट का आप यूनियन 5 के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट आता है। यहाँ से आ जाएगा इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 5 है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक, तो 1, 2, 3 नॉट इक्वल टू 5, यहाँ पर इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। ठीक, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल नहीं होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में देखिए क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, ए इंटरसेक्शन देखिए ए निकालिए, ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, और उसके बाद है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वैल्यू क्या जाएगी बी यूनियन सी, क्या जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका क्या आ गया बी यूनियन सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 और 3, यहाँ से आएगा 2 और 3 यूनियन सी, सी कितना है 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7। यहाँ पर देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 2 और 3, ये क्या है आपका कॉमन एलिमेंट है इस सेट में भी और इस सेट में भी इक्वल। यहाँ पर इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 2, 3, 5, 6, 7, और ये भी आपका इक्वल नहीं है। 2, 3 नॉट इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7। इस सेट में आपके 5 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, और ये जो है इक्वल नहीं है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये भी नॉट इक्वल टू होता है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है फॉल्स है। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हैं 5 है, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन, और इसमें कितने एलिमेंट हैं 5 कॉमन एलिमेंट है। ठीक, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 5 एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं ए इंटरसेक्शन बी
इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है, 2, 3, 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 और 3। इंटरसेक्शन सी कितना है, 5, 6, 7। अब देखिए किसी भी सेट का अगर आप 5 के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है 5, और यहाँ पर इन दोनों में भी क्या आता है 5, इन दोनों में भी कोई कॉमन एलिमेंट है, क्या आ गया 5 इक्वल टू 5, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये है आपका सही। तो यही आपका क्या है, सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब चौथा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही आ गया और एक ही ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप सी लिख देंगे, बाकी आपको चौथा ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और एंड 1/2 जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो कह रहा है कि देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। आपके चार ऑप्शन है, 2x माइनस 3, 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऑप्शन डी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसा लिख लेते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। और हमें एफ एक्स की ऐसी वैल्यू रखना है कि जी ऑफ एफ एक्स कितना आ जाए, 2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें जो है एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और क्या है कि हम एक एक ऑप्शन की वैल्यू रखेंगे, जो भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से एक एक करके हम रखेंगे। एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, जैसे ऑप्शन ए है 2x माइनस 3 एफ ऑफ एक्स है, फिर चेक करेंगे 2x प्लस 3 एफ ऑफ एक्स है, जो भी आ गया सही उसमें जो है काम कर देंगे, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। हम क्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एफ ऑफ एक्स कितना है, पहला ऑप्शन क्या है 2x माइनस 3, तो हम मान लेते हैं एफ ऑफ कितना है 2x माइनस 3, तो यहाँ हो जाएगा जी ऑफ, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ एक्स ना, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2x माइनस 3। देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ऑफ 2x माइनस 3 क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और फिर माइनस 2, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए कितना है 2x और b कितना है 3, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, हो जाएगा 12x और प्लस 2x माइनस 3 और माइनस 2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 10x, और यहाँ पर 3 माइनस 2 कितनी वैल्यू आएगी माइनस 5, और माइनस 5 में से अगर आप प्लस 9 ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 4। ठीक, और ठीक यहाँ पर देखिए, अब देखिए दो कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और यही क्या है आपका, यही आपका क्या है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, जी ऑफ एफ एक्स वैल्यू कितनी आ गई 2 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या है सही है, क्योंकि ऑप्शन ए ही आपका रखने पर क्या आ गई वैल्यू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ a इक्वल टू x such that x is less than or equal to 5, x belongs to set of natural number n, and b equal to x such that x is less than or equal to 10, x belongs to set of natural number n, and c equal to x such that 2 less than x less than 6, x belongs to set of natural number n, then value of a अंतर b intersection c, a अंतर b intersection c की वैल्यू आपको निकालना है, और ऑप्शन आपके हैं 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 4। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम ए बी और सी की वैल्यू। तो ए इक्वल टू देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए में क्या है एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5 के लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए, और एक्स क्या है नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये दो होते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, और कह रहा कि 5 से छोटा ही होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो 5 से हम ठीक यहाँ पर छोटा ले लिए, 5 से कम ले लिए और 5 के इक्वल ले लीजिए। ऑप्शन बी में आपके कितने एलिमेंट आएंगे x लेस देन और इक्वल टू
10, मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, कहाँ तक, 10 तक। सी में कौन से एलिमेंट आएंगे, x लेस देन 6 और ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा 3 4 5 और 6 से छोटा ही है, तो बस इतने एलिमेंट आएंगे। अब आपको क्या निकालना है, ए अंतर बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, ये हो गया अंतर। बी इंटरसेक्शन सी बताइए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट आएंगे, बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 3 4 5, यहाँ से हो जाएगा 3 कामा 4 कामा 5, ये आ गया आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इसमें से इसका अंतर निकालना है। अंतर क्या होता है कि इसके वह एलिमेंट जो इसमें नहीं है, इसके वह एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इससे कौन कौन से एलिमेंट इस सेट में नहीं है, 1 और 2, तो यहाँ से जाएगा 1 कामा 2। ये है आपका, देखिए कौन सा ऑप्शन, ये है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये है ऑप्शन सी आपको, और यही आपको क्या है, सही है। ठीक, आई बात समझ में। आपको क्या निकालना, सबसे पहले ए बी सेट सी, इन सारे सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको आप निकाल लीजिए, और उसके बाद ए अंतर बी इंटरसेक्शन सी में रख दीजिए, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 1 कामा 2 आ गया, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लेट n ऑफ u इक्वल टू 700, n ऑफ a इक्वल टू 200, n ऑफ b इक्वल टू 300, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू, n मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू कितना है, 100, तो आपको निकालना है n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन है आपके 400 600 300, नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर आपको ये जो भी दिया गया है, n ऑफ u, n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इससे आपको कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि आप क्या निकाल लें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे आपको कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि आप क्या निकाल लें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। इसका भी कोई इससे हम नहीं निकाल सकते, ठीक ना। आपको क्या चाहिए, n ऑफ u चाहिए माइनस n ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b भी आपको नहीं दिया गया है, तो a यूनियन b आप कैसे निकालेंगे, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू होता है n ऑफ a माइनस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और ये आपका होता है डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ये वाला। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a यूनियन b निकालेंगे, तो n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b माइनस या अंतर n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ठीक, तो याद आएगा n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू, n ऑफ a कितना है, n ऑफ a दिया है 200 प्लस n ऑफ b वैल्यू क्या है 300 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना है 100 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 500 माइनस 100 वैल्यू क्या आ जाएगी 400। तो आपका n ऑफ a यूनियन b कितना आ गया, a यूनियन b वैल्यू क्या आ गई 400। अब आपका a यूनियन b निकल गया, तो क्या निकालेंगे आप, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, e यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट n ऑफ, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा n ऑफ u माइनस n ऑफ a यूनियन b। n ऑफ u कितना दिया गया है आपका 700 माइनस n ऑफ a यूनियन b कितना आया 400, तो 700 माइनस 400 वैल्यू क्या आ जाएगी 300। ठीक, तो n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या आ गई 300, और a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ये वैल्यू क्या होती है n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से जाएगा n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू क्या है n ऑफ a यूनियन b कितना आया, n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट कितना आया 300, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 300, और 300 आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी है, यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही होता है। ठीक, यहाँ से आपको कोई डायरेक्ट एक फार्मूला नहीं है, ठीक ना, आप 3 फार्मूले का आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको निकालना है a यूनियन b। ठीक, a यूनियन b आप कैसे निकालेंगे, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। a यूनियन b आपका निकल जाएगा, तो आप क्या निकालेंगे a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन तो b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n
बाई ए रिलेटेड बी इफ ए टू द पावर बी इक्वल टू बी टू द पावर ए। ए रिलेटेड बी कब होगा? जब ए टू द पावर बी इक्वल टू होगा बी टू द पावर ए। तो कह रहे देन आर इज, आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चार ऑप्शन आपके हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, और उसके बाद होता है सेकंड सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, और थर्ड होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तीन तरीके की अगर रिलेशन है तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे वो क्या है? रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अगर ए कोई एलिमेंट है वो स्वयं से रिलेटेड है तो हम बोलते हैं वो रिलेशन कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक की अगर बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर कोई रिलेशन आपको दिया गया है, अगर ए रिलेटेड बी है और अगर बी रिलेटेड ए आ जाता है, ए रिलेटेड बी है, ए का बी से रिलेशन है, और अगर बी का ए से रिलेशन है तो हम ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर ए रिलेटेड बी है और बी रिलेटेड सी है, ठीक, तो दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड सी आ जाए। एक का बी से रिलेशन हो, बी का सी से, तो ए का सी से अगर रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, ठीक। यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्सिव का होगा। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का होगा रिलेशन, तो देखिए ए रिलेटेड ए रिलेटेड है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। और ए रिलेटेड ए है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर ए इक्वल टू ए टू दी पावर ए, क्योंकि ए और बी क्या है? ए रिलेटेड बी है तो ए टू दी पावर बी इक्वल टू बी टू दी पावर ए। तो बी के प्लस बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अगर ए रिलेटेड ए है तो, ठीक है। बी के प्लस बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ से ए टू दी पावर ए इक्वल टू ए टू दी पावर ए आ गया। और क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। ए टू दी पावर ए इक्वल टू ए टू दी पावर ए। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए टू दी पावर ए इक्वल टू ए टू दी पावर ए दोनों इक्वल है ना, इसलिए आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। सेकंड में हम क्या देखेंगे? ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक में क्या होता है? ए रिलेटेड बी। अगर ए रिलेटेड बी है तो ए टू दी पावर बी इक्वल टू क्या आएगा? बी टू दी पावर ए। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, बी टू दी पावर ए इक्वल टू ए टू दी पावर बी। अब ये क्या हो जाएगा? बी रिलेटेड ए। देखिए ए रिलेटेड बी है तो ए टू दी पावर बी, इसकी पावर ये, फिर बाद में इसकी पावर ये। अगर बी रिलेटेड ए है तो पहले बी की पावर ए फिर ए की पावर बी। इसका मतलब ए रिलेटेड बी हमने लिया और बी रिलेटेड ए आ गया। ए रिलेटेड बी हम लेकर चले, ए टू द पावर बी इक्वल टू बी टू द पावर ए। अब इसको हम आगे पीछे, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी रिलेटेड बी टू द पावर ए इक्वल टू आ गया ए टू द पावर बी, और ये है क्या? बी रिलेटेड ए। ए रिलेटेड बी हमने लिया और हमें क्या मिल गया? बी रिलेटेड ए। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सिमेट्रिक। ये जो आर है वो क्या है? सिमेट्रिक भी है। आर इज सिमेट्रिक। अब थर्ड देखते हैं ट्रांजिटिविटी। तीसरा क्या चेक करेंगे? ट्रांजिटिविटी, ठीक। तीसरा हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, और ट्रांजिटिविटी के लिए क्या लेंगे? ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड क्या लेंगे? ए। और हम क्या दिखाएंगे कि ए रिलेटेड क्या है? सी है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे रिलेशन कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है, ठीक। तो ए रिलेटेड बी एंड ए रिलेटेड सी। अब हमें क्या दिखाना है कि ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड सी। तो दिस इंप्लाइज हमें दिखाना है ए रिलेटेड सी। अगर ए रिलेटेड बी है तो ए टू द पावर बी इक्वल टू होगा बी टू द पावर ए, ठीक। एंड अगर बी रिलेटेड सी है तो बी टू द पावर सी इक्वल टू होगा सी टू द पावर बी। ऐसा लिख सकते हैं ना, ए टू द पावर बी इक्वल टू बी टू द पावर ए। यहाँ बी टू द पावर सी इक्वल टू सी टू द पावर बी। यहाँ देखिए ए से क्या कर दे? ए से क्या कर दीजिए? दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, पावर में डिवाइड करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा? ए टू द पावर बी बाई ए इक्वल टू बी, ठीक। यहाँ ए बाई ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एंड इधर क्या करेंगे? सी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा बी इक्वल टू सी टू द पावर बी बाई सी। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर एक पक्ष बराबर है, ठीक ना। एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए टू द पावर बी बाई ए इक्वल टू सी टू द पावर बी बाई सी। ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर बी 1 बाई ए इक्वल टू सी बी टू द पावर 1 बाई सी। क्या कर दिया? बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो बी से बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा ए टू द पावर 1 बाई ए इक्वल टू सी टू द पावर 1 बाई सी। अब देखिए एक क्या होता है? इनवर्स
पावर रूल, इनवर्स पावर रूल क्या होता है, अगर a टू द पावर n है इक्वल टू b है तो a इक्वल टू होगा b टू द पावर 1 बाई n। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा 1 बाई c इधर आएगा तो a टू द पावर c हो जाएगा, और 1 बाई a इधर जाएगा तो हो जाएगा c टू द पावर a। यहां से a टू द पावर c इक्वल टू क्या हो गया c टू द पावर a। इससे मतलब क्या हुआ a रिलेटेड c, इसका मतलब यही तो हुआ a टू द पावर c इक्वल टू c टू द पावर a है, इसका मतलब क्या हुआ a रिलेटेड c। हमने क्या लिया a रिलेटेड b और b रिलेटेड c है, हमें क्या मिल गया a रिलेटेड c। इसका मतलब क्या हुआ r इज ट्रांजिटिव, r क्या है ट्रांजिटिव भी है। तो आपने देखा कि r रिफ्लेक्सिव भी है, r सिमेट्रिक भी है, r ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब क्या हुआ r कैसा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ऑप्शन डी है आपका एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है सही है, r कैसा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आया, ठीक है, आप b करके b कॉमन लेके कर रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर a टू दी पावर क्या है b बाई ए इक्वल टू सी टू दी पावर b बाई सी। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इधर आप क्या कर सकते हैं a टू दी पावर क्या कर दीजिए b से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ। ठीक, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 1 बाई ए इक्वल टू सी टू दी पावर 1 बाई सी। आप डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इधर देखिए, इधर क्या है b बाई सी, और b बाई ए इधर जाएगा तो पलट जाएगा तो हो जाएगा a बाई b। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया a बाई सी। a इक्वल टू क्या हो गया सी टू दी पावर a बाई सी। ठीक, अब यहाँ 1 बाई सी इधर आएगा तो a टू दी पावर c हो जाएगा इक्वल टू सी टू दी पावर a। ये होगी, चाहे इसको लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इफ f ऑफ x इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में log x, f ऑफ x इक्वल टू क्या है cos और log x। तो कह रहा है देन f ऑफ x अपान y, आपको क्या निकालना है f ऑफ x अपान y प्लस f ऑफ x y, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। कह रहा है क्या होगा f ऑफ x f ऑफ y 2f ऑफ x f ऑफ y अपॉन f ऑफ y, f ऑफ x अपॉन f ऑफ y, और ऑप्शन डी है 2 टाइम्स f ऑफ x f ऑफ y। तो ठीक है, तो आपको निकालना है, क्या निकालना है f ऑफ x बाई y प्लस f ऑफ x y, इसको निकालते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू देखिए क्या है cos log x। अगर हम यहीं पर f ऑफ x बाई y निकाले तो क्या हो जाएगा cos log x बाई y। यहाँ पर जहाँ पर x है वहीं पर क्या हो जाएगा x बाई y। ठीक, अगर f ऑफ x y की बात करें तब क्या हो जाएगा cos log x y। आई बात समझ में, जहां पर x है वहीं पर क्या हो जाएगा x y, यहाँ पर x बाई y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के प्लेस पे x बाई y। अब क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f ऑफ x बाई y प्लस f ऑफ x y इक्वल टू cos, ये हो जाएगा ब्रैकेट में log x बाई y प्लस cos log x y। अब यहाँ पर log के दो फार्मूले लगेंगे, पहला log m बाई n, ये क्या होता है log m माइनस log n, और log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n। ठीक, तो दो फार्मूले यहाँ पर हम लगाएंगे, log x इंटू वाई क्या हो जाएगा log x प्लस log y, log x अपान y क्या हो जाएगा log x माइनस log y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए इक्वल टू cos, ये जगह ब्रैकेट में log x माइनस log y। ठीक, प्लस ये हो जाएगा cos, ये जाएगा log x प्लस log y। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर फॉर्मूला है cos a माइनस बी, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला cos a प्लस बी। cos a माइनस बी क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या होता है फॉर्मूला cos a प्लस b का cos a cos b प्लस sin a sin b, और cos a माइनस b का क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ से हो जाएगा cos a की वैल्यू क्या है log x cos a, फिर cos b की वैल्यू क्या है log y। देखिए माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस है तो माइनस, तो cos a माइनस b का हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। sin a की वैल्यू क्या है log x sin a, और sin b की वैल्यू क्या है log y। ये इतने का हो गया। ठीक,
कॉस ए माइनस बी का क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसका लिखते हैं प्लस कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, यहां से अब देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे साइन वाला। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, फिर कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस लॉग एक्स और कॉस लॉग वाई। ठीक, देखिए कॉस लॉग एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस लॉग एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। ऐसे एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस लॉग वाई हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ठीक, एफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस लॉग वाई हो जाएगा। तो यहां से 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। और ये है ऑप्शन नंबर आपका डी। ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x। तो कह रहा है देन एफ इनवर्स एक्स, देन एफ इनवर्स एक्स। आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं ना, ये तो इनवर्स निकालने के लिए इस पर मैं कई क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक ना, इस पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं कि जहां पर आपको इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x। अब क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3xy, y का 1 में होगा y माइनस 3xy इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज x वाले एक तरफ कर देंगे तो y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या हम 1 को इधर लाते हैं 3x को इधर ले जाते हैं। तो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3xy। दिस इंप्लाइज यहाँ पर आप देखिए x कॉमन ले लीजिए तो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस 3y, 2 प्लस 3y। x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 प्लस 3y। x इक्वल टू कितना आ गया y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। और हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना माना था y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा f इनवर्स y। यहाँ से f इनवर्स y इक्वल टू कितना आ गया y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y। y की प्लेस पे x रख दीजिए तो f इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x, यही आपका क्या है, सही है। यही आपका f इनवर्स x है। f इनवर्स x कितना आ गया x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ फंक्शन f सच दैट q टू q से q में एक फंक्शन है और डिफाइन क्या है f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4। f ऑफ x इक्वल टू क्या है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है q क्या है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, वह q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो कह रहा है देन f इज मेनी वन ऑनटू मैपिंग, 1 1 इनटू मैपिंग, 1 1 ऑनटू मैपिंग और मेनी वन इनटू मैपिंग। तो ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना है 1 1 है कि मेनी वन है, ऑनटू है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कंडीशन चेक करेंगे कि ये 1 1 है या नहीं है। ठीक, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम f ऑफ x इक्वल टू लिखाते हैं f ऑफ y। f ऑफ x इक्वल टू लिखेंगे f ऑफ y। अगर x इक्वल टू y हो जाता है तो हम बोलेंगे फंक्शन 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो वो मेनी वन होता है। ठीक है, तो मेनी वन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, हम 1 1 चेक करते हैं। अगर 1 1 नहीं है तो वो क्या हो जाता है मेनी वन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर f ऑफ x कितना है 3x माइनस 4, f ऑफ y कितना हो जाएगा 3y माइनस 4। x प्लस y हो जाएगा तो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 3y माइनस 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल हुआ और फिर क्या आ गया 3x इक्वल टू 3y। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया y हो गया। हमने क्या लिया f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, x इक्वल टू y किया। इसका मतलब क्या हुआ f इज 1 1। f क्या है 1 1 है, f 1 1 है। इसका मतलब आप देखिए ऑप्शन ए तो आपका अब नहीं होगा ना,
ऑप्शन ए और डी ये तो आपका अब नहीं होगा, ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन बी में क्या है कि 1 1 into है और ऑप्शन सी में क्या है 1 1 onto है। अब हम क्या चेक करेंगे onto, अगर onto है तो 1 1 onto होगा, अगर onto नहीं है तो 1 1 into होगा। ठीक, तो onto के लिए क्या करते हैं, देखिए onto के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, f ऑफ f such that q to q, q से q में फंक्शन है। अब हम एक इसमें y लेंगे, ठीक, या इसमें क्या लेंगे, एक y लेंगे। अगर इस y के लिए हमें इसमें कोई एलिमेंट मिल रहा है तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, onto है, अदरवाइज नहीं है। तो मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू k, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x। अगर y क्या है इसमें है तो y इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ x होना चाहिए। f ऑफ x कितना है 3x माइनस 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से 4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 3x, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस 4/3। तो यहाँ पर देखिए अगर हम कोई y लेते हैं इस क्यू में तो हमें x इक्वल टू क्या मिल रहा है, y प्लस 4/3, और y प्लस 4/3 कहाँ बिलोंग करेगा, इस क्यू में, y प्लस 4/3। इसका मतलब हर एक y के लिए हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू y प्लस 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f क्या है, onto है, f onto है, f इज onto। हमें एक एलिमेंट मिल रहा है ना, कोई भी हम y ले रहे हैं क्यू में, हमें क्या मिल रहा है कि एक x मिल रहा है y प्लस 4/3 की जो है, जिसके लिए जो f है वो क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा। हर एक y के लिए हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब f क्या है, onto है, f 1 1 है, f onto है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी में आपका क्या है 1 1 onto मैपिंग, और ये मैपिंग कैसी है, 1 1 onto मैपिंग है। ठीक है, 1 1 क्यों है, चूंकि आपको f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y लिया तो x इक्वल टू y मिल गया। onto में चूंकि आपने y लिया और एक उसमें हर एक y के लिए आपको एक x मिल गया, और x क्या है y प्लस 4/3, तो हर एक y के लिए एक x मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, onto है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है फॉर टू सेट a एंड b, a अंतर b इक्वल्स a अंतर b, कह रहा है ये किसके इक्वल होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है b, सेकंड है a अंतर b, और थर्ड है a इंटरसेक्शन b, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको डी मॉर्गन्स लॉ से। तो डी मॉर्गन्स लॉ पर मैं कौन सा लूंगा, a अंतर b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a अंतर b इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इससे आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ कि a अंतर b क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर भी आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए a अंतर b इक्वल टू क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो a अंतर b इक्वल टू कितना आ जाएगा, a अंतर, अब यहाँ पर b के प्लेस पे क्या हो गया, a अंतर b के प्लेस पे क्या हो गया, a अंतर b, तो यहाँ से हो जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। b क्या है, a अंतर b, इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में इतना। a अंतर b इक्वल टू कितना जाएगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b के प्लेस में क्या है a माइनस b, a अंतर b है। ठीक है, यहाँ पे b इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए a अंतर b इक्वल टू क्या है, a अंतर b इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटरसेक्शन a अंतर b के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा पूरे कॉम्प्लीमेंट। a अंतर b के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, ये पूरा, ठीक ना, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो रख लिखिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन, अब ये क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पर पहले से b कॉम्प्लीमेंट है इसलिए हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट का इसका भी कॉम्प्लीमेंट। अब ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन किसी का कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाती है वैल्यू, वही आ जाती है। तो यहाँ से b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक, तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या आ गया, b आ गया। अब यहाँ पर फिर एक रूल लगाएंगे a इंटरसेक्शन a यूनियन b, ये क्या होता है, a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन b।
ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यहाँ पर लगाया ना ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है तो इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये वैल्यू आती है 5। कोई सेट है आपका और आप उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, 5 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप किसी भी सेट के साथ उसका यूनियन लेते हैं इम्पटी सेट के साथ तो वही सेट आता है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए अंतर बी इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन बी आ गई। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, ये हो गया आपका डी मॉर्गन्स लॉ से। अब एक मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये कम समझ में आया हो तो एग्जांपल लेके बता देता हूँ। देखिए आप सेट ले लीजिए, कोई सेट ए ले लीजिए, ए आप पर ले रहे हैं 1 2 3, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, और बी इक्वल टू आप ले लीजिए 2 3 4। चलिए ये हो गया, वेरीफाई कीजिए आप। ए अंतर बी निकालिए, क्या आएगा, ए अंतर बी निकालिए। तो ए अंतर बी कहने का मतलब एक वही एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए का कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 1, ओनली 1। ये हो जाएगा ए अंतर 1। ए अंतर बी के प्लेस में क्या आ गया, सिंगलेटन सेट 1। अब ए में से इसको घटाएंगे तो ए अंतर 1 कितना आ जाएगा, ए का वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो ए का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, 2 और 3। तो ये हो जाएगा वैल्यू 2, 3। है बात समझ में, ए के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो ए का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है, 2 और 3। तो ए अंतर बी इक्वल टू कितना आ गया, 2, 3। ए अंतर बी इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, 2, 3। अब क्या निकालना है आपको, चेक करना है कि सही है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। वेरीफाई हो गया ना। ए अंतर बी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।